भैया मानहानि का दावा कैसे करेंगे जब वो बोले हम तो कह रहे हैं अभी भी हमको तलाक दो लेके जाओ, क्या दिक्कत है, मेरा बेटा दे दो तुम जाओ। समझौते को लेके रियल बताओ, अपने बेटे का मुंह देख के, ससुर जी का मुंह देख के मैं झुका हूँ। और एक बार नहीं 2 बार झुक गया, एक बार वहां झुका, एक बार यहाँ झुका। जब तुम्हें लेके रहना है, जब शादी की हो तो लेके रहो ना, काहे दूसरे के यहाँ छोड़ छाड़ के भाग रहे थे। मतलब आप लोग समझौता करके आप लोग रहें, वो अर्जुन साइड में है, वो तो कह रहा है कि अगर ये लोग एक हो जा रहे हैं, ये लोग तो सब कुछ कमा लिए, लेकिन वो ये भी कह रहा है अर्जुन कि अगर वो लोग ऐसा कुछ करते हैं तो हम उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे, क्योंकि वो शादी कहा गया है। तो शादी वो कहा शादी कहा गया, गया, हाँ। वीडियो में भी कहा गया है कि शादी कहा गया है, और उसने ये भी कहा कि उसकी मान प्रतिष्ठा गई है, वो मानहानि का दावा भी तो करेगा। भैया मानहानि का दावा कैसे करेंगे जब वो बोले हम तो कह रहे हैं अभी भी हमको तलाक दो लेके जाओ, क्या दिक्कत है, मेरा बेटा दे दो तुम जाओ। भाई मेरी, अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं कोई मैं रख रहा हूँ, रखने के लिए कह रहा हूँ, तो मेरी गलती है ना। अब जबरदस्ती मेरे घर आ रही है तो मैं जबरदस्ती उसको कुछ कह सकता हूँ भैया, बताइए। और उनके उनके साथ भी जब होगा, उनकी बीवी सीधे बोल रही है, मालती के पास फोन करके सीधे बोली कि तू अगर कुछ होगा हमारे मर्दक तू ही फंसाई, ये बात बोली। तो जब उनकी बीवी खुद एग्री हो भाई करे तो जाके लेके रखो दोनों लोग को, हम क्या करें। हम तो कहते हैं आज भी साला वही है, कल भी वही थे। अच्छा, इस विवाद के बीच में आपको कुछ हो तो आप दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मालती को कुछ हो वो दूसरे को जिम्मेदार ठहराती, बार बार धमकियां देती है। वहीं अर्जुन भी इस बात को कह रहा है कि अगर इन दोनों के बीच वो बार बार यही कह रहा है कि हमारी मान प्रतिष्ठा चली गई, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ घर से, अगर मुझे कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन तो होगा? भैया अब वो अपने अगर स्वयं करे, एक बार पहले, इसीलिए एक बार पहले ही सुसाइड करके मेरे ऊपर मुझे गाली वगैरह दे के सुसाइड करने का वो किया था, तो हम ही लोग बचाए थे जब नहीं पता था। तो बताइए तुम कर रहे हो तो भाई तुम ही तो सब कुछ किए हो, मेरे परिवार को बर्बाद कौन किया है। एक लड़की है, ये औरत थी, और तुम्हारे ही कहने से तो सब चीज़ कर रही थी, और आज भी हमें नहीं लगता है कि मेरे मेरे फेवर में है। मालती आपके फेवर में नहीं है? अभी भी ये नहीं लगता है हमको। अच्छा, वो लोग अगर साथ रहना चाहें आपको आपत्ति? हम कुछ नहीं कह रहे, जाओ भाई जो लीगल प्रक्रिया कर लो, जाओ लेके रहो। लेकिन ये नहीं है कि 1 महीना यहाँ आके रहो, 1 महीना वहाँ रह के रहो। हाँ, ये है मेरे मेरे हिस्सा में कोई चीज़ मालती को नहीं मिलेगा, और मेरा बेटा मेरे साथ रहना चाहिए बस। अच्छा, बेटे को आप रखना चाह हाँ, रहे हैं? क्यों नहीं, जब जाना चाहते हो जाओ ना, बेटे को मुझे दे दो। उनको भी जब तुम्हें लेके रहना है, जब शादी की हो तो लेके रहो ना, काहे दूसरे के यहाँ छोड़-छाड़ के भाग रहे थे। एक बार भी साथ में उतने दिन वीडियो में आए कि हाँ, मालती मेरी पत्नी है, क्यों नहीं कहे? कल वो आके अभी उन्हीं के ऊपर एक्शन लेके हमको बहला-फुसला किए हैं, ज़बरदस्ती तो क्या करेंगे? भैया हमें भी डर है अपने आप से भी कि हमें ना कुछ हो जाए, हमारा भी परिवार है। हम अपने आप को काम करने के लिए, और हम अगर काम नहीं करते तो कल भैया चैनल 10 दिन अगर नहीं काम करेंगे तो नहीं चलेगा, तो काम भी तो करना हमें ज़रूरी है। अच्छा, लोगों को क्या कहेंगे? लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो ये भी कहते हैं, कुछ लोग हमारे चैनल पर भी आकर अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप लोग अनफ़ॉलो करिए। ये लोग ड्रामा करते हैं, समाज में गलत संदेश भैया देते हैं। देखिए, ये लोग एक बार शादी करते हैं, रात में शादी करवाते हैं, फिर कहते हैं हम साथ रहेंगे। तो ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मत फ़ॉलो करिए। हाँ, तो और आप देखिए बताइए, एक क्या चीज़ अपील बताना करेंगे चाहता लोगों हूँ, से? कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। हमें देख के लोग लगभग हज़ारों लोग चैनल बना के काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए जो गलत है, मालती अर्जुन ने गलत किया, इस एक रिश्ते को मतलब अपवित्र किया, उस चीज़ को लेके मैं आवाज़ उठाया, और जीवन भर उसके खिलाफ रहूँगा। और दूसरी बात, आप लोगों के बीच में दोस्तों ये चीज़ कह रहा हूँ कि मालती घर आके रहे, चाहे मायके रहे, कहीं भी रहे, यहाँ से जब निकल गई तो सोशल मीडिया पे मेरे साथ कहीं भी नज़र नहीं आएगी। आप लोग देख लीजिएगा, एल्बम में, शॉर्ट मूवी में या ब्लॉग में, कहीं भी में अगर नज़र आती है तो आप लोग कहिएगा, कहीं भी हमारे साथ नज़र नहीं आएगी। मालती अर्जुन को आप गलत बता दे रहे हैं। आप कौन साबित करने वाले होते हैं कि आप उनको गलत बता दे रहे हैं? आप नहीं गलत हैं, लोग तो आपको भी गलत कह रहे भैया हैं। देखिए, लोग तो आपको भी कह रहे भैया हैं कि ये कैसा मर्द था जो रात में अपनी पत्नी को सौंप देता, शादी करवा तो देता। उस लोग तो देखिए आपको भी कह वही रहे हैं। चीज़ है भैया ने, कोई चीज़ चिल्ला-चिल्ला के, इतने दिन से चिल्ला-चिल्ला के थक चुका हूँ। अभी जो मेरे पास साबूत है, एविडेंस है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उस हिसाब से भैया अगर कोई भी सुनता, वहाँ में हमको मारने की धमकी दी जाती थी। प्रेम के इतने मतलब इतने सब पागल हो गए थे कि उसमें कोई भी अगर सामने आए तो ख़त्म कर देते। वो चीज़ मेरे साथ हो रहा है, तो बताइए हम क्या करें? मरता क्या नहीं करता? क्या जब वो उसके साथ जाने के लिए खुश है तो मैं क्या उसके लिए मर जाऊँगा? भई मेरा हक है कि उसके लिए अब हम मर जाएँ? मेरा नहीं परिवार है। मतलब समझौता ये हो गया है, अगर वो रहना चाहती हैं स्वेच्छा से आपके साथ रहें, एक हाउसवाइफ़ की तरह से घर की ज़िम्मेदारी हाँ, अगर सँभालें, रहना चाहती है तो घर की रहे, मैं ज़िम्मेदारी वो हाँ, सँभालें। अगर वो नहीं रहना चाहती, वो अर्जुन के साथ रहना चाहती हैं, तो वो डाइवोर्स पेपर पर साइन करें सिग्नेचर और कर दें जाएँ, हाँ, और वो उनके साथ रह सकती है। जाएँ, इस हाँ। बात की कोई आपत्ति नहीं है आपको? आपत्ति नहीं हमको है, हम तो सीधे कह रहे हैं, उनके साथ खुश हो तो जाओ, बस मेरा बच्चा मुझे चाहिए। भाई मेरा मेरा यही शर्त है कि मेरा बच्चा मुझे चाहिए।
आपका बच्चा आपको चाहिए। हाँ, हम बच्चे को किसी तरह पाल लेंगे, वो तुम्हारी दिक्कत नहीं है, मेरा बच्चा मेरे को चाहिए। अर्जुन के ऊपर तमाम तरीके की कार्रवाई की आप बात करते हैं। आप ये भी कहा जा रहा है कि आप एससी-एसटी का मुकदमा को धमकी देते हुए आपने वो शादी करवाई भैया थी। मैंने धम ये बात अब सुना धमकी कि ये देके मामला था कि अगर आप देखिए, मुकदमा करने की धमकी को लेकर नहीं शादी करो तुम नहीं तो मुकदमा कर देंगे। धमकी देके अगर हम शादी करवाते, बताइए कोई इतना बड़ा खेल खेलेगा? मेरा बच्चा है, बच्चे के लिए कल लेके आया, जब वहाँ गया बच्चा मेरा लिपट गया और बच्चा कल से मेरे पास है। अगर हम धमकी देके शादी करवाते तो पता चलता ना, काहे धमकी देंगे भैया हम? काहे हम धमकी दे पाएँगे जब नहीं वहाँ भी? नहीं मुकदमे से कौन नहीं डरेगा? एससी-एसटी का भैया मुकदमा सो तो मुकदमा हर कोई डरता है। यही बोला कि तोरे जौन करे बजा कैलिए डेरा बनाई। वहाँ गए गोरखपुर कैंट थाने में, क्या लिखाया गया था कि अगर कुछ भी मालती को होता तो उसके ज़िम्मेदार विष्णु राज और राहुल होंगे। जो मेरा सपोर्ट कर रहा था उसी को फँसाया जा रहा था और ये मालती का माइंड नहीं था, एक दूसरे का मिल के माइंड था। और यहाँ भी अभी भी फ़ीवर में है, अभी भी ऐसा नहीं हमें नहीं लगता है, क्योंकि देखिए अगर ऐसे होते तो कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें, अंदरूनी चीज़ें सुना जाता है जो कि अगर अभी सामने अगर होते तो बात करते, और सामने बुलाया जाएगा ऐसा बात नहीं है। सामने बुला के फिर उसके बाद समझाया जाएगा। उनके माता-पिता को, उनके पत्नी को, हमारी पत्नी को, हमको सबको बुला के तब समझाया जाएगा कि इस तरह नहीं करना है तो काहे इतना वो चीज़ कर रहे हो? तुम हमको गाली दोगे, हम तुमको गाली देंगे, काहे नहीं कहेंगे भाई? हमारी पत्नी तुम्हारे खिलाफ हम बोल रहे हैं कि वो साला ऐसे है, अगर हमारी पत्नी बोले उनको काहे गरिया रहे, उनको ऐसे काहे करे? तो भैया इसका मतलब ये नहीं होगा कि मेरी पत्नी उसके तरफ से है, तो मुझे दुःख नहीं होगा? मतलब आपको लगता है कि बातों से कि आपकी पत्नी मालती अर्जुन के समर्थन में रहती है। अगर आप कुछ कहते हैं तो वो विरोध करती है। हाँ, और वो उनके समर्थन में है, समर्थन में नहीं होती तो आज ये अपने पति का बात मानती ना। मैं बोलता कि आम को इमली का तो इमली कहना पड़ता, लेकिन आम को आम ही कह रही हैं, तो इमली नहीं कह रही थी, इसका मतलब है फ़ीवर में है। हुँ। कहने का मतलब दूसरे के कहने पर वो आम ही कह हाँ, रही हैं। दूसरे के कहने पे आम ही कह रही हैं, यही अच्छा है। अब 3-4 दिन पहले मालती कह रही थी कि हमारे पिताजी आ जाएँगे, तो अब हमारे पिताजी जहाँ कहेंगे वही होगा। आप गए हैं अपने ससुर से हाँ, भी मिले हैं, पिताजी से गए ससुर हैं। से क्या बातचीत आपकी ससुर हुई? जी वही क्योंकि वो बताएँ। उनके बेटी का सवाल है, वो भी एक पिता है और उसकी देखिए बेटी का सवाल है कि उसकी बेटी जाएगी कहाँ अब? भैया, इस समझौते को लेके रियल बताओ, अपने बेटे का मुँह देख के और ससुर जी का मुँह देख के मैं झुका हूँ, और एक बार नहीं 2 बार झुक गया। एक बार वहाँ झुका, एक बार यहाँ झुका। इसलिए अब देखिए, मालती से प्रेम भले पत्नी एक नाम से रहेगी, लेकिन वो प्रेम नहीं रहेगा जो चाहिए। क्योंकि एक बार जब निकल गई तो निकल गए, पिताजी बोले, मैं उनको बताया सारी बात, फिर भी ये इग्नोर कर रही थी कि नहीं है, नहीं है। मैं बोला सब लोग थे वहाँ पे, समझाया गया, 4 लोग गवाह भी थे कि ये सही है, ऐसे-ऐसे बताइए हम क्या करें? तो वो बोले बाबू छोड़ो, और एक बार माफ़ कर दो, और जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगा, और जो गलत किया है इस तरह ऐसे-ऐसे होगा। और बहुत सी ऐसे बातें हुई, हम लेके गए वहाँ पे, सब लोग बोले थाने पे चलो, मैं बोला थाने पे नहीं जाऊँगा, जो काम कोर्ट से होगा वो पक्का होगा। थाने पे ऐसे 4 बार थाने से लिखाया गया है, उसका महत्व नहीं देते हैं लोग। तो जो कोर्ट से होगा भैया, वहाँ पे जज साहब का साइन हुआ, सब लोग मतलब हर चीज़ हुआ, उसके बाद तब वहाँ से हम लोग आए। मतलब ससुर क किस पक्ष में है? आपके पक्ष में या हाँ, क्या हमारे वो पक्ष में है। हाँ, वो अपने बेटी का पूरा गलती दे रहे हैं अच्छा वो अपनी कि बेटी की गलती हाँ, ये मान रहे हैं। गलत की है। अगर गलत नहीं की होती तो आज यहाँ तक मामला नहीं आता। फिर भी लेकिन कहीं न कहीं वो बाप हैं एक। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं एक बाप का सवाल है जो तो उस बेटी का मामला फँसा वो बेचारा क्या करे? वही चीज़ है, वो तो तो आपको सौंपा था, उसे थोड़ी ना पता था कि आप किसी और को सौंप वही देंगे। वही चीज़ है, इसलिए हमें बोला चलिए ठीक है, आपकी बेटी जहाँ रहना चाहती है, वो खुशी से रहे, बस हमको परेशान ना करे, बस। कि अच्छा कल आके कुछ उन्होंने उन्होंने ये कहा कि अगर आपके साथ नहीं रह रही, अर्जुन के साथ रहना चाह रही स्वेच्छा से, तो उस नहीं, पर नहीं, उ ये उनके नहीं उनको बोले। कोई आपत्ति? बोले कि नहीं ओकरे साथे कैसे जाई? मतलब उल्टा-सीधा बोलने, कैसे ओकरे साथे जाई? हुँ, खाली मतलब अब भाई जो है एक पिता कि अपने ऐसे आए जा औकात हो कहिए हो कर दी हुँ, कि जाएगी तुम्हारे साथ, नहीं तो फिर जो होगा देखा जाएगा। मैं बोला अब देखिए हम क्या करें भैया, उसमें मैं मजबूर हूँ दोनों तरफ से, हुँ। कि बस यही है, लास्ट मेरा ऑप्शन है कि मालती मेरे साथ सोशल मीडिया पे कहीं नहीं रहेगी, उसके लिए चाहे कोई मुझे कुछ भी करवा ले। मतलब वो पति-पत्नी का जो संबंध पहले था, जो लगाव वो दिल नहीं से रहे, था, वो और लगाव नहीं खत्म रहेगा। खत्म हो गया। हाँ। आई डोंट नो, खत्म हो गया।